6वां हो गया था ना। 7वें क्वेश्चन पर आइएगा, दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है ना, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है ना। तो ए का निर्देशांक बाबू हमें ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपके पास क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, यही मान लो इसका केंद्र है, क्या है, केंद्र, और इसको इससे मिला दीजिए बाबू। ए बी क्या है, ए बी इस वृत्त का व्यास है, मतलब ए और बी, और केंद्र आपको दिया, केंद्र को हमको कर दें, आपको दिया केंद्र बाबू 2,-3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1,4, ठीक है ना। हमसे ए का निर्देशांक पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ए का निर्देशांक 7वां है ना। देखिएगा, अच्छा आप जानते हो बाबू कि जो व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है उसका, क्या होता है, केंद्र होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए और बी के बीच का मध्य बिंदु अगर हम लोग ज्ञात करते तो हमें केंद्र मिलता, तो मध्य बिंदु तो पहले से मिला हुआ है, मतलब हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, मान लो कि ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं, माना ए का निर्देशांक x, y है, क्या है, x, y, और b का निर्देशांक बाबू पता है कितना, 1,4, और मध्य बिंदु कितना इसका है, मतलब o का निर्देशांक कितना है, हाँ 2, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दोगे, कौन सा, मध्य बिंदु। तो क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है बाबू क्या, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, यही होता है। अब मध्य बिंदु आपके पास है पहले से 2,-3, भाई निर्देशांक जो आपका ओ केंद्र है, ये ए बी व्यास का मध्य बिंदु ही तो है, ये हमें पहले से पता है। और देखिएगा, अब x1, अच्छा यहां लिख लो x, y यहां कर दे, ठीक है ना। अब x1 + x2 माने x + 1 बटे 2, x + 1/2, भाई x1 का मान x है और x2 का मान 1 है, y1 का मान y है और y2 का मान 4 बटे 2। अब जब आपको x का मान निकालना होगा तो x वाले का तुलना x के साथ और y का निकालना होगा तो y वाले का तुलना y के साथ। तो देखिएगा, बारी बारी से करते हैं बाबू। 2 का तुलना करोगे x + 1/2 से, तो इसको 2/1 कर सकते हैं ना हम लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x + 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x + 1 और 2 दूना 4, कितना होगा, x बराबर 4 माइनस कितना आया बाबू, x बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। अगले पर आइएगा, हमें y का निर्देशांक निकालना है, तो -3 बराबर में y + 4 बटे, अच्छा ये भिन्न में है तो इनको ही भिन्न में, मतलब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y + 4 का 1 में करोगे तो y + 4 ही होगा, -3 का 2 में करोगे -3 दूना, और ये +4 है उधर ले जाओगे तो -4, कितना हो जाएगा, -6 - 4 कितना आएगा बाबू, -10। x का मान आपको 3 मिल गया, y का मान आपको -10 मिल गया, मतलब a का निर्देशांक हमें क्या मिला, a का निर्देशांक 3, यही बाबू आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखिएगा, 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि ए और बी, मतलब कोई रेखाखंड है बाबू, 8वां वाला, कोई रेखाखंड ए बी है, क्या है, ए और बी रेखाखंड है ना, क्रमशः -2, ए का है और बी का है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और P स्थित कहाँ है बाबू, P जो है AB पर स्थित है, कहाँ स्थित है, AB पर।
ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो हम इसका मान तभी निकाल पाएंगे बाबू जब हमें इनका अनुपात पता होगा, मतलब M1 और M2। तो क्या कर दे इसमें देखो दिया क्या है, AP बराबर में 3/7 AB, यही दिया है। तो पहले हम अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो AB दिया बाबू, ये AB 3/7 के गुणे में है, क्या है, तो AB इसके भाग में आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं AP अपान AB बराबर में 3/7। तो अब इन दोनों का अनुपात मिला, देखो AP अनुपाते मिल गया AB 3/7, मतलब AP का मिला 3 बाबू, कहां से, A से लेकर P तक का, और AB का मिला 7, मतलब ये पूरा 7 है, क्या है, तो हमें पूरे को लेने की जरूरत है नहीं। तो PB का अनुपात कितना होगा, 4 होगा ना, कितना होगा, अरे भाई 7 में से 3 घटा दोगे तो 4 बची, तो M2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर हुआ ना, M2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो सीधा सीधा अगर लिखना चाहो लिख लो कि PB बराबर AB माइनस AP कर दो, तो PB कितना हो जाएगा, 7 - 3 बराबर में कितना, 4। तो अब अनुपात क्या मिला बाबू, अब अनुपात क्या मिल गया, 3/4। M1 और M2 में क्या मिला, 3/4। अब वही क्या, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, किसका, P का निर्देशांक। तो देखिएगा P का निर्देशांक बराबर में क्या होता है, M1 इंटू x2 प्लस में M2 इंटू x1 बटे में M1 प्लस M2, अगले में M1 इंटू y2 और प्लस में M2 इंटू y1 बटे में M1 प्लस M2। मान रखते चलो बाबू, M1 का मान 3 कर दीजिए, x2 का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस M2 का मान 4, कितना M2 का मान 4, और x1 का मान -2 बटे में 3 प्लस 4। कॉमा इधर आ जाइएगा, M1 का मान 3 है, y2 का मान -4 है बाबू, अब प्लस में M2 का मान 4 है, y1 का मान -2 है, बटे में 3 प्लस 4। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी बटे 7, 4 3 7 होगा, कॉमा 4 3 -12 और -4 दूनी 8 बटे में 7। और आगे देखिएगा, -8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बटे 7, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है बाबू, -12 -8 कितना हो जाएगा, माइनस बटे 7। यही आपका बाबू P का निर्देशांक हो जाएगा। इतना ही करना था इसमें, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको भी। 9वें क्वेश्चन में दिया है फिर वो ऐसा ही, बिंदुओं A -2, 2 है, एक कोई AB रेखाखंड है ना, जिसका एक A है और एक दूसरा B है। इसमें बाबू एक जो है -2, 2 है और B है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अच्छा, 4 बराबर भागों में कैसे बटेगा, मान लो एक यहां खींच दिए, एक यहां और एक यहां, तो 1 2 3 4 बराबर भागों के नहीं हुए। तो ये जो 3 काट रहे हैं बाबू, इसका नाम दे दो PQR, इनका नाम दे दो। तो इन्हीं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, PQ और R का। इसी टाइप का क्वेश्चन शायद पिछले में था, जो 3 बराबर भागों में डिवाइड 3 में किया था ना, शायद पहले का दूसरा था शायद, हाँ दूसरा 7.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन, सम विभाजित करने वाला था ना। तो 2 हमने बताया था, हमने बोला आप पहला उसका एक भाग करके लाइएगा, है ना। तो देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ, जब हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना होगा बाबू, तो M1 और M2 कितना होगा, A हो जाएगा, AB हो जाएगा 1, हाँ,
और पूरा हो जाएगा m2 3 हो जाएगा भाई, AP हो जाएगा 1, तो 3 भाग बच रहा है ना, तो 3 भागवक अनुपात हो जाएगा 3, मतलब M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 3। ठीक, और उसके बाद जब Q का निकालना होगा तो AB का मध्य बिंदु निकाल देना, AB का मध्य बिंदु निकाल देना। अरे भाई 2 2 करोगे उससे बढ़िया मध्य बिंदु थोड़ा आसान पड़ेगा। चलिए करते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 9वां। देखिएगा P का निकालना है ना, P का निर्देशांक निकालना, तो देखिएगा A का कितना दिया है बाबू, A का दिया है -2, और B का दिया हुआ है 2, 8। तो जब P का निकालना है तो M1 अनुपाते M2 होंगे बाबू 1:3। ठीक है ना। अब देखिएगा वही P का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, P का निर्देशांक विभाजन सूत्र लगाएंगे भैया ना, तो क्या होता है M1 इंटू x2 कितना होगा, M1 का मान कितना है 1 है, M1 का मान 1 है ना, और x2 का मान 2 है, कितना 2, प्लस में M2 का मान 3 है और x1 का मान -2 बटे में 1 + 3। आगे में आ जाओ, M1 का मान 1 है, y2 का मान 8 है, यहां देखो 8 है, और M2 का मान कितना है 3 है और y2 का मान 2, अच्छा M2 और y1 2 है, बटे में 1 + 3, 2 एकन्नम 2 ना, प्लस माइनस -3 दूनी 3 1 4, 8 एकन्नम 8 + 3 दूनी 6/4। अच्छा 6 में से 2 जाएगा बाबू -4/4, कामा में 8 6 14, 8 6 14/4 हो जाएगा। देखिएगा 4 से 4 कैंसिल, बचेगा केवल -1, कितना बचेगा -1, कमा ये भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 7, मतलब 7/2 मिल गया। क्या मिल गया बाबू, मतलब P का निर्देशांक हमें मिल गया, P का निर्देशांक। ठीक, अब अगले में आ जाओ, Q का निकालना है, तो Q क्या है, Q AB का मध्य बिंदु बन रहा है, क्या बन रहा है मध्य बिंदु, बीच वाला, तो मध्य बिंदु का निकाल लगा दो, तो Q का निर्देशांक हो जाएगा हाँ -2 + 2, मतलब x1 + x2 बटे 2, और y1 मतलब 2 + 8 बटा कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल 0 आ जाएगा, और 0 में अगर 2 से आप भाग करोगे बाबू तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब क्या मिल गया 0 और 8 2 10, 10 में 2 से भाग करोगे तो मतलब 0, किसका निर्देशांक मिल गया बाबू, Q का निर्देशांक मिल गया। अभी R का निकालना है, तो जब आपको R का निकालना होगा तब अनुपात AP3 हो जाएगा और पूरा नहीं एक AR हो जाएगा 3 और R भी हो जाएगा 1। हाँ, ये पूरा 3 भाग इधर बच रहा है ना, तो 3 हो जाएगा, मतलब M1 3 हो जाएगा और M2 हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है, मतलब इसी फार्मूले में रखिएगा, करो कर देते हैं। देखिएगा R का निर्देशांक इसी प्रकार करेंगे। देखिएगा M1 का मान कितना इस बार है 3, M1 का मान 3 हो गया, 3 गुणे x2 का मान 2 और प्लस में M2 का मान 1 गुणे -2 बटे में कितना हो जाएगा 3 + 1, कॉमा M1 का मान कितना है बाबू 3 और y2 का मान 8, प्लस में M2 का मान और y1 का बटे 3 + चलिए 3 दूना प्लस माइनस 2 एकन्नम 2, 3 1 4 हो जाएगा, और 8 3 24 प्लस में 2 एकन्नम 2 बटे 4। ठीक, अब 6 में से 2 गया 4 बचेगा, मतलब 4/4, कॉमा में 24 2 26/4, 4 से 4 कट जाएगा बाबू, 1 बचेगा, और ये कटेगा 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना आया 1,13/2। ये आ गया आपको किसका निर्देशांक बाबू, R का निर्देशांक।
एक आंसर आपका यहां हो गया है और एक वाला यहां है और एक आंसर ये है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिएगा, 10वां क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। संकेत में एक फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला यह है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना। लास्ट वाला है बाबू 10वां वाला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज आपके पास है, क्या है? समचतुर्भुज का नाम दे दें ABCD। समचतुर्भुज का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर और समांतर हो। क्या हो? बराबर और समांतर हो। अब बारी बारी से आप मेरे साथ बोलिएगा बाबू। पहला क्या दिया है? 3,0 3,0 B 4,5 C -1,4 D -2,-1। ठीक है ना। और आपको संकेत में दे रखा है, संकेत में ऐसे दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 1/2 शायद दिया ना। हाँ, उनके विकर्णों का मतलब हम A को C से मिला दें बाबू और B को D से मिला दें, मतलब AC इंटू BD अगर कर दें तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन जब हमें AC पता रहेगा तब ना, तो AC और BD का मान पहले हम लोग दूरी सूत्र से निकाल लें। किससे? दूरी सूत्र से। तो एक बार AC निकालते हैं, देखिएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, x2 का मान कितना है? -1। कितना है? -1, फिर -3 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान 4 है, y1 का मान 0 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए देखिएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा ना, तो -4 हो जाएगा। 4 चौक 16, यहां भी 16 32। 16 को क्या लिख सकते हैं? 32 को 2 गुणे 16 का वर्गमूल 4 होता, 4 बाहर चली जाए, √2 अंदर रह गई है, 4√2। मात्रक कुछ नहीं है तो इनको मात्रक नाम दे दीजिए। AC का मान हमें मिल गया बाबू। ठीक, अब इसके बाद यहीं पर निकाल लो BD का भी मान। BD रूट में क्या हो जाएगा? वही x2 - x1, मतलब 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना। 4 प्लस, देखो फार्मूले में माइनस रहता ही रहता है और इसके साथ भी माइनस का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। अब बाबू y2 - y1 मतलब 5 प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे। अब चलिए देखिएगा, 4 2 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा बाबू ना। अब 5 1 6, इसका भी स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 जोड़ोगे 72 आएगा। अब अगर 72 को हम लिखना चाहें तो 2 गुणे 36 लिख सकते हैं। 2 गुणे, अरे भाई 36 गुना 72 ना, तो 2 गुणे 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6√2 हो जाएगा। मतलब BD का भी मान हमें कितना मिल गया बाबू? 6√2। और AC का मान क्या मिल गया? 4√2। ठीक है ना। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आसानी से मान रख के निकाल सकते हैं। यहां लिखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2। AC का मान कितना है? 4√2 बाबू। और BD का मान कितना है? 6√2। यही तो है भाई। AC की जगह 4√2 और BD की जगह पे 6√2। देखिएगा ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 4 3 12 हो जाएगा बाबू, 12। और √2 का √2 में करोगे 2 आएगा, तो 12 दूनी 24 मात्रक स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बाबू? 24 मात्रक स्क्वायर आंसर। अच्छा, मात्रक स्क्वायर क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये बाबू क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। और इसका कोई मात्रक था नहीं, इसलिए हमें मात्रक का स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है ना। यही हो गया आंसर आपका। ये प्रश्नावली बाबू हो गया खत्म।